बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन देखें तो पूरा का पूरा यहाँ पर रेंज के अंदर है, मतलब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और लोगों का एसएल दबा दबा के ले रहा है। यहाँ पे एसएल लेने के बाद दोस्तों लोग शॉर्ट कर रहे हैं, प्राइस सोच रहे हैं नीचे जाएगा और प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाती है। और एग्जैक्ट इस ब्रेकआउट को हमने कैप्चर किया था और ये वाला मोमेंटम हमने कैप्चर किया था। सारा चीजें प्रूफ के साथ बताऊंगा। अभी बिटकॉइन दोस्तों देखेंगे तो ऊपर टॉप के पास चल रहा है, तो क्या दोस्तों इस लेवल को दोस्तों ये रिस्पेक्ट करेगा और जो ये मोमेंटम दिया है इसी प्रकार से मोमेंटम एन बना के ऊपर जाएगा। ये प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ पे एक अच्छी खासी लॉन्ग की एंट्री हो सकती है, वो सब सारा चीजें डेप्थ के अंदर बताने वाला हूँ। और दोस्तों साथ में यहाँ पर अगर आप एथरम की एनालिसिस जानना चाहते हैं तो वो भी एनालिसिस आपको मिलने वाली है बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा, एग्जैक्ट दोस्तों ब्रेकआउट पे एंट्री कराया और यहाँ से 13% का मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो सब सारा चीज़ आपको बताऊंगा। और साथ में फेडरल का जो फंड रेट है बेसिकली जो फोरकास्ट हुआ था 4.5 का, एक्चुअल उतना ही आया। मतलब दोस्तों जो एक्चुअल एग्जैक्ट फोरकास्ट के समान आता है तो मार्केट के अंदर दोस्तों दोनों साइड की तरफ मोमेंटम देखने को मिलती है। अगर एक्चुअल बिलो आता दोस्तों फोरकास्ट से तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी सूट देखने को मिलती। और दोस्तों मार्केट के अंदर जो अभी जो सूट मिल रही है उसका क्या मतलब है, वही सब चीजें डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर ये जो ग्राफ देख रहे हैं ब्रदर, तो इस ग्राफ का मतलब ये है कि इस ब्रेकआउट को हमने कैप्चर करा था। तो यहां पर काफी लोग कंफ्यूज है, तो आ जाओ मेरे टेलीग्राम के अंदर और यहाँ पे फटाफट से देखेंगे। तो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया था इस वीडियो के अंदर, और एग्जैक्ट दोस्तों यहां से मोमेंटम दिया। आप जाओ तो पूरा का पूरा मोमेंटम कैप्चर अगर आप हमारे टेलीग्राम के अंदर तो भी किए होंगे, आप अगर हमको फॉलो करते होंगे तो भी करे होंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूं दोस्तों, इसका कलर चेंज करता हूं क्योंकि यहां पर कलर हमने थोड़ी सी चेंज की, छेड़खानी वगैरह किया है। यही वो ग्राफ है जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया था और एग्जैक्ट यहां पे पड़ा था, यहां पे लॉन्ग कराया था और यहां से दोस्तों आपको टारगेट 2-3 टारगेट दिए था और सारे के सारे टारगेट हमारे हिट होने के बाद, और जो हिट हुआ और यहां पे दोस्तों क्या हुआ, जो लॉन्ग के अंदर घुस रहे थे उनको दोस्तों स्टॉप लॉस हंट करने के बाद प्राइस अब ऊपर साइड तरफ जा रही है। ये क्या मतलब है वो सब चीज समझेंगे। दोस्तों मैंने कलर चेंज करा है, तो मैं क्या करता हूँ अगेन से आपको दिखाने के लिए दोस्तों लगा लेता हूँ यहाँ पे अपना पहला वाला चार्ट, क्योंकि अभी थोड़ा सा कलर चेंज करते रहना चाहिए, आंखों के लिए काफी अच्छी होती है। अब दोस्तों फटाफट से देखते हैं बिटकॉइन का करंट सिनेरियो क्या है। सबसे पहले दोस्तों डेली के अंदर चलते हैं। डेली के अंदर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपका एक अच्छा खासा दोस्तों जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट का दोस्तों जो बेसिकली लिक्विडिटी था मार्केट ने ग्रैब कर रखा है। ठीक है, आप अगर देखोगे मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा सा सेट वेट करता हूँ तो इस प्रकार से आपको समझ में आएगा। और यहां पर क्या हुआ देखो, यहां पर हुआ ये मेरे भाई ग्रैब, स्टॉप लॉसेस लिया गया। काफी लोग दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट के अंदर घुसे तो मार्केट में क्या हुआ, बाइंग करके, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे वेल्स होती है, एक्सचेंजेस होती है, उनको चाहिए लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी कब मिलेगी, जब हैवी अमाउंट में लोग शॉर्ट करेंगे, उनका स्टॉप लॉस ऊपर होगा। और उसी के बेसिस पे हमने यहाँ कहीं एंट्री का बोला था और एग्जैक्ट दोस्तों एंट्री पॉइंट से देखो कैसे मोमेंटम कर गया। अब यहाँ पर चलता हूँ दोस्तों फिलहाल करंट सिचुएशन के ऊपर, करंट सिनेरियो के ऊपर बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से दोस्तों देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, अभी अपने प्योरली रेजिस्टेंस के पास, ये सारे जो तो बेसिकली ग्राफ है इसको मैं हटाता हूं क्योंकि समझाने में थोड़ा सा हमको सहूलियत प्रदान होगी। अब यहां पर आपको सीधा सीधा अगर मैं पूछूं तो समझ में आएगा ये प्रीवियस टाइम का हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था, और ये क्या है बेसिकली ग्रैब हो चुका है। आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, पिन बार टाइप का बना हुआ है और यहाँ से प्राइस बिलो आ चुका है। ठीक है, और यहाँ से अगर अकॉर्डिंग टू फेब्रुअरी ट्रेसमेंट देखी जाए, मैं इसको क्या करता हूँ इस प्रकार से सेट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्ट यहाँ पे 0.5 को रिस्पेक्ट करा है और करने के बाद दोस्तों अपने रेजिस्टेंस के पास गया। तो अभी नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या होगा, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले रेंज के अंदर कैसे प्ले करना है, फिर ब्रेकआउट को कैसे प्ले करना है, दोनों चीजें आपको सिनेरियो समझाऊंगा। तो 4 घंटे के अंदर मेरे भाई आएंगे, तो 4 घंटे के अंदर समझ में आ रहा है कि एग्जैक्ट प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास आ रखा है और यहाँ का जो बेसिकली सप्लाई एरिया था, इस सप्लाई एरिया को प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दिखा रहा है और ब्रेकआउट दिखाने के बाद दोस्तों इसके ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर कोई लॉन्ग करेगा तो मेरे भाई जाहिर सी बात है मेरे भाई तुरंत रेजिस्टेंस मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस जाएगा। तो समझदार ट्रेडर क्या करता है, समझदार ट्रेडर वेट करता है, या तो प्राइस के अंदर ड्रॉप आए तो लो में एंटर करेंगे, नहीं तो ब्रेकआउट होने के बाद बाइंग में एंटर करेंगे। अगर देखी जाए तो इसके अबव कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं हुई है, देखोगे तो एग्जैक्ट क्या हुआ, यहाँ पे शैडो गया और शैडो लेने के बाद दोस्तों प्राइस ड्रॉप आ गई और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या था,
रेंज था। इसके अंदर दोस्तों ट्रेडर हमेशा फंसे हैं, इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं बनाया है। तो अभी दोस्तों एक अच्छी खासी ड्रॉप आई, लोगों को सेलर्स बनाया गया, लोगों को दिखाया गया कि हाँ यहाँ से शॉर्ट मारो। लोगों ने दोस्तों यहाँ कहीं शॉर्ट मारना चालू किया, फिर से प्राइस ऊपर चला गया। मतलब साइकोलॉजी का गेम क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से अब धीरे धीरे बाइंग की साइज स्ट्रेंथ आ रही है और अपने रेजिस्टेंस के पास आ रखा है। सिंपल लॉजिक है मेरे भाई, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। यहां पर मैं बताऊं तो लगभग 1,08,269 इस लेवल को जैसे ब्रेक करता है प्राइस, मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूं ताकि आपको इधर प्राइस वगैरह दिख पाए। इस लेवल को ब्रेक करते हुए 4 घंटे कैंडल सस्टेन होती है, देन आप लॉन्ग के अंदर बड़े आसानी से घुस सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले 1 घंटे के अंदर, क्योंकि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर क्या चल रहा है वो भी जानना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे तो आपको यहां पर दिख रहा है मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो प्राइस ऑलरेडी दोस्तों क्या कर रहा है, ऑलरेडी टेस्ट करके ऊपर चला जा चुका है, ऑलरेडी टेस्ट कर रहा है और टेस्ट करने के बाद ऊपर जा चुका है। तो चांसेस भेरिए कि अगेन से मेरे भाई यहां से प्राइस आए और अगेन से दोबारा से यहां पे क्या करे, हमको सपोर्ट प्रदान करे। जब यहां कहीं सपोर्ट मिलती है तो यहां कहीं एक एंट्री करी जा सकती है अगेन से ये वाले दोस्तों लेवल के टारगेट के लिए, क्योंकि अभी जो दोस्तों अगर मैं बताऊं डाटा आया है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों प्राइस दोनों साइड मोमेंटम करेंगे। तो ये देखी जाए तो इधर फर्स्ट साइड तो मोमेंटम आ रखा है, अब सेकेंड साइड मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि प्राइस थोड़ा ड्रॉप करे ड्रॉप करे ड्रॉप करे और यहाँ कहीं आए 1,03,000 के आसपास। देन हम एक सेफ साइड प्लान करेंगे और यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 1,02,300 के आसपास। ये जो कैंडल से इसके दोस्तों जो ओपनिंग प्राइस है यहाँ पर कहीं लगा देंगे और टारगेट के लिए यहाँ पे बैठ जाएंगे बड़े आसानी से, ठीक है। ये रही पहली स्टेप, क्योंकि यहाँ पर घुसना मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी सी समझदारी की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताऊं तो यहाँ पर भी एक हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इस रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा जो स्केल्प वगैरह करना चाहते हैं वो स्केल्प वगैरह प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है हमारा एक रेजिस्टेंस के लिए प्रीवियस टाइम का सप्लाई जोन है और इसको ब्रेकआउट कर रखा है। अब यहां पर एटलीस्ट दोस्तों कैंडल का सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट के अंदर आ सकते हो, क्योंकि 1 घंटे का मैं टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं। देखो एक एग्जैक्ट का वो ब्रेक हुआ और ये नीचे रिट्रेस कर रहा है। अगर यहां कहीं सपोर्ट प्रदान करता है, सपोर्ट ये टेक करता है, तो यहां पर आप एंट्री वगैरह प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले 5 मिनट के अंदर आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा कोई सपोर्टिव कैंडल नहीं बना है, तो यहां पर अगर कोई एटलीस्ट 5 मिनट के अंदर दोस्तों रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, देन यहां से प्लानिंग करके यहां से ये जोन का आप प्ले कर सकते हो। पहला टारगेट दोस्तों जो रिसेंट हाई बनाया है वहां का ले सकते हो और दूसरा टेक प्रॉफिट 1,06,900 के आसपास का ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे सस्टेन होना 4 घंटे के अंदर, 4 घंटे नहीं बोलेंगे, 5 मिनट के अंदर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक जैसे बनती है, आप उसके हाई ब्रेक पे इजीली एंटर वगैरह कर सकते हो। तो आपको दोस्तों शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर भी उसके अंदर भी आपको एंट्री करना बता दिया। आप चाहो तो यहाँ पे रिस्की जो ट्रेडर है, बेसिकली जो रिस्क टेकर है, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ कहीं कैंडल का बिना कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हैं। और पहला टीपी यहाँ का ये जो रिसेंट हाई बनाया है, जो हाई मैं पढ़ के बताऊं एग्जैक्ट, तो लगभग निकल गया था 1,06,467 और दूसरा दोस्तों टारगेट बताऊं लगभग 1,06,895 का। ये दोस्तों रिस्क टेकर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और जो भी यहाँ पे एंटर करेगा ब्रदर, उसकी जो स्टॉप लॉसेस होनी चाहिए मैं बताऊं एग्जैक्ट। अगर सपोज जो रिस्की ट्रेडर है या जो कंफर्मेशन लेके लेना चाहते हैं, एटलीस्ट कैंडल को बनने का वेट करो। जो रिस्क टेकर है मेरे भाई यहाँ से ले सकते हैं और स्टॉप लॉसेस यहाँ से लगभग बताऊं तो आपका स्टॉप लॉसेस 0.8% यानी 1% का भी स्टॉप लॉसेस नहीं है। और टारगेट में बताऊं तो लगभग यहाँ से 1.43% का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ये टारगेट हिट होगा तो आप इस टारगेट के लिए बैठ सकते हो। जो जोन का जो हाई पॉइंट है 1,08,000 का यहाँ का ले सकते हो। तो इस प्रकार से आप प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं। ये दोस्तों शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर कैसे एंट्री वगैरह करना है। अगर मैं डेली के अंदर चलूँ मेरे भाई, तो डेली के अंदर सारा शैडो है। 4 घंटे के अंदर मैंने बता दिया यहाँ पे 4 घंटे के अंदर क्या प्ले करना है, कैसे प्ले करना है, तो इसको ब्रेक का इंपॉर्टेंट है। जैसे देखोगे यहाँ पे 4 घंटे के अंदर क्या हो रहा है, 30 मिनट मतलब 31 मिनट यहाँ पे बाकी है यहाँ पे क्लोजिंग का। और ये कैंडल पूरा का पूरा मेरे भाई क्या दिखा रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन शो कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो लोग एंटर वगैरह करेंगे वो स्टॉप लॉसेस के साथ एंटर करेंगे। अगर ये 4 घंटे का कैंडल इसी प्रकार दोस्तों शैडो लेके आता है और यहाँ पे बिलो क्लोज होता है, मतलब यहाँ से थोड़ा ड्रॉप आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी और ये लेवल टेस्ट होता नजर आ जाएगा, तो आपको सबसे बेस्ट लेवल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट में जो बताने का प्रयास किया आप अच्छे से भली बात ही समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं मंथली कैंडल की क्लोजिंग के बारे में। तो सबसे पहले देखिए मंथली कैंडल्स की काफी ज्यादा बढ़िया और काफी ज्यादा मजेदार क्लोजिंग मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये जो कैंडल्स है, ये जो अभी बना हुआ है,
इस कैंडल को पूरा का पूरा इसके हाई के ऊपर ब्रेक करके क्लोज हो जाए ना, मतलब जो प्राइस मैं पढ़ के बताऊं, काफी लोग बोलते हैं पढ़ के बताया करो, तो जो हाई प्राइस है मेरे भाई इसका लगभग 1,08,353, मतलब ये जो सैडो के ऊपर क्लोज हो जाती है, मतलब यहाँ पे एक अनदर जो मोमेंटम आने वाले फेब के अंदर वो अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट करी जा सकती है। ठीक है, इस कैंडल का मैं बताऊं तो ये जो कैंडल से बेसिकली यहां से मैं यहां तक का लूं और इसको मैं क्या करता हूं, इसका 50% यहां से मैं चलता हूं और बेसिकली इसको करते हैं, तो आपको समझना चाहिए अगर ये 50% के बिलो क्लोज होता है, अभी 2 दिन बाकी है लेकिन मुझको नहीं लगता कि इसके बिलो जाके क्लोज हो, तो ये एक नेगेटिव साइन हो जाएगी। ठीक है, तो एटलीस्ट इस कैंडल को मेरे भाई ज्यादा स्ट्रांगली जो बुलिश बोली जाती है, इस हाई के अब क्लोज हो जाएगा प्रीवियस कैंडल का हाई का, तो हमारे लिए काफी बढ़िया बात होती है। अब देखी जाती है इस कैंडल की क्लोजिंग कैसे होती है। ठीक है, क्योंकि जब भी मंथली कैंडल क्लोजिंग होती है तो मार्केट के अंदर थोड़ा सा आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलती ही मिलती है, तो इस हिसाब से आपको मंथली कैंडल भी देखना इंपॉर्टेंट है। 1 डे 9 घंटे बाकी है कैंडल्स की क्लोजिंग का, तो इस पर आपको नजर रखना बनता है। अब दोस्तों बात करते हैं एथेरियम के अंदर की एथेरियम के अंदर क्या सीन चल रहा है। तो एथेरियम के अंदर देखी जाए तो एथेरियम लगातार ये भी साइडवेज के अंदर था मेरे भाई, यहां से एग्जैक्ट हमारे जो पॉइंट है बेसिकली इस पॉइंट से काफी अच्छे खासा ड्रॉप, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट इसको मार्क किया था और इस ब्रेकआउट पे काफी लोग बाई कर रहे थे। यहां से यहां का टारगेट था, एग्जैक्ट टारगेट को हिट करने के बाद फिर हमारा पीवाई था और यहां से अच्छी खासी ड्रॉप देखने को मिली और यहां से पूरा का पूरा मेरे भाई मार्केट साइडवेज के अंदर था, यहां पे कोई मोमेंटम देखने को मिला ही नहीं। ठीक है, फिर यहां से क्या हुआ, यहां से लोगों को ब्रेक कराया, लोगों को शॉर्ट कराया, लोगों ने एंटर करा, प्राइस यहां से ऊपर निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, इस प्रकार देखो डब्ल्यू टाइप का पैटर्न मिल रहा है और इस डब्ल्यू पैटर्न का दोस्तों नेकलाइन कहां पे आ रहा है, जहां पे आ रहा है लगभग लगभग मैं पढ़ के बताऊं तो 3,214 के आसपास। इसके अंदर कैसे प्ले करना है ध्यान से देखो, अभी दोस्तों अपर साइड का बायर्स है और उस बायर्स का लगभग लगभग प्राइस 3,300 मतलब 45 के आसपास जाके इसको टेस्ट करके आना चाहिए था, लेकिन इसके पहले आ रहा है। ठीक है, तो मैं अगर 1 घंटे के अंदर मैं चलूं यहां से आपको बताने का प्रयास करूं तो इसका जो बेसिकली जो एंटर पॉइंट हो सकता है कहां पे हो सकता है, तो इसका एंटर पॉइंट दोस्तों निकल के आता है ये वाला हमारा लेवल, बेसिकली जो फिलहाल जो हमारा एक रेजिस्टेंस के एरिया जो रिसेंट ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों रिट्रेस हो रहा है, तो अराउंड ये नीचे आता है 3,200 के आसपास, तो एक अच्छी खासी एंट्री हो सकती है। यहां से कोई बंदा अगर एंटर करता है उसका स्टॉप लॉसेस में बताऊं तो लगभग यहाँ पे 1.48% यानी 1.5% का स्टॉप लॉसेस देके आप टारगेट की बात करूं तो यहां से एग्जैक्ट टारगेट 3.63% का टारगेट ले सकते हो और ये टारगेट हमको हिट होता नजर आ रहा है, लगभग 3,345 के आसपास निकल के आता है। तो आप वेट करो मेरे भाई, मैं यहाँ पे एक अलर्ट भी डाल देता हूं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो रिसेंट या इंस्टेंट अपडेट पाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये भी मेरे भाई क्या किया है, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करके अपर साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। यहां पर काफी लोग दोस्तों सेलिंग के अंदर जो सेलिंग देख के काफी लोग दोस्तों सेल करने का प्रयास किए हैं, वो लोग दोस्तों फंस चुके हैं। ठीक है, और एक और चीज बताऊं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोस्तों जो लो था, इस लो से दोस्तों ये लो ऊपर लगा, फिर ये लो ऊपर लगा, फिर ये लो ऊपर लगा, मतलब कहीं ना कहीं हायर लो लग रहा है, जो एक दोस्तों अपर साइड का मोमेंटम देखने को हमको बता रहा है। इसका मतलब ये है कि यहां पर देखी जाए तो ये दोस्तों जो लो था, यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करी गई है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद दोस्तों यहां से ये रीसेंट दोस्तों साइलेंटली बायर्स इसके अंदर एंड कर रहे हैं, बिना हल्ला गुली के, बिना बताए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसको प्ले करना है और यहां से यहां तक टारगेट ये टारगेट हिट होता है तो आप नेक्स्ट टीपी ले सकते हैं 3,426 का, ये टीपी हिट होता है तो आप नेक्स्ट टीपी ले सकते हो मेरे भाई 3,500 का। ये आपको टारगेट्स होंगे और अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सपोर्ट पॉइंट है उसके पास आने का वेट करें, जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। एग्रेसिव ट्रेडर दोस्तों जैसे कहीं यहां आती है तो अराउंड 3,200 के आसपास एंट्री करना, फिर नीचे आती है तो यहां एंटर करना। आप 2 पार्ट में एंट्री कर सकते हो। आपके भी होता क्या है, सपोर्ट जो रेजिस्टेंस होती है बेसिकली ब्रेकआउट होने के बाद वहां पे बिना टैप किए कहीं ऊपर ही सपोर्ट बना के प्राइस निकल जाती है, उस केस में आपकी एंट्री वगैरह बन जाएगी। उम्मीद करता हूं वीडियो काफी ज्यादा हेल्प किया होगा। अभी एक और चीज बताना चाहूंगा, बिटकॉइन के अंदर हो क्या रहा है, बिटकॉइन मेरे भाई अच्छी खासी मोमेंटम करा है, लेकिन अल्ट्स कॉइन के अंदर दोस्तों उतने मोमेंटम देखने को नहीं मिले। ठीक है, अगर मैं अदर डोमिनेंस की बात करूं, अदर डोमिनेंस क्या है बेसिकली, अदर डोमिनेंस के अंदर आप अदर मार्केट कैप बोले या अदर डोमिनेंस बोलो, उसके अंदर क्या होता है बेसिकली अल्ट्स कॉइन की जो भी मार्केट कैप है वो शो होती है, तो ये बेसिकली अदर्स का मार्केट कैप है। ठीक है, तो यहां पे देखी जाए तो ये भी
मतलब ये जो मोमेंटम करा है, आप लोग देखे होंगे, आप लोग का बेसिकली जो पोर्टफोलियो था वो मैं बताऊं तो अराउंड लगभग दिसंबर 2024 के अंदर, नवंबर दिसंबर के अंदर काफी अच्छे खासे ग्रीन के अंदर थे। लेकिन जैन के अंदर देखोगे तो काफी अच्छे खासे ड्रॉप हुआ और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी दोस्तों सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और इस विक्स के बिलो नहीं जा रहा है। मतलब इसके अंदर भी आपको बाउंसेस देखने को मिलेंगे। ये चीज के लिए तैयार रहो, क्योंकि जब भी क्या होती है एक बड़ी बाउंसेस आ जाती है तो एक कॉन्सोलिडेशन होता है, उसके बाद एक अगेन से मोमेंटम आता है। जैसे देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, मोमेंटम हुआ, कॉन्सोलिडेशन, यहाँ पे काफी लोग घबरा गए, फिर से अगेन से पंप भरा। जब इतना पंप भरा तो मार्केट ने फिर से एक अच्छी खासी डीप लगाई और डीप लगाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, ये बेसिकली मैं बताऊं तो ये 2024 का एग्जैक्ट बताऊं तो यहां से चलो ये देखो, ये जैन 2024, ये पूरा का पूरा मैं बताऊं तो मार्च 2024 का है। और फिर से क्या हुआ, एक अच्छी खास दोस्तों डाउन ट्रेंड के अंदर गई और अगेन से सूट मारा। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं दोस्तों सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। दिस मीन्स यहाँ पे आपको अल्ट कॉइन के अंदर भी एक मोमेंटम देखने को मिलेंगे जब बिटकॉइन सुपर सस्टेन हो जाता है, तो की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए तो डेली के अंदर स्ट्रक्चर काफी अच्छे खास दिख रहे हैं और यहाँ पर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और इस सपोर्ट को, इस विक्स के बिलो नहीं जा रहा है। रिसेंट जो विक्स लगाया है इसको रिस्पेक्ट करने के बाद दोस्तों ये ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप नजर में रखो। और अगर बताऊं तो यहां से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है और इस ट्रेंड के अबव जाती है तो आपको अच्छे खासा मोमेंटम देखने को मिलेगी। लेकिन इनिशियली मूव दोस्तों यहां से यहां तक आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना। और मेरी से दोस्तों घर में काफ़ी ज़्यादा कामें चल रही थी, कुछ तैयारियां चल रही है और तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ चल रही है, जिसकी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं बना पा रहा था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाने का प्रयास करूं। और इंस्टेंट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल फटाफट से झटाझट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट अपडेट मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।